Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संप्रदाय के, क्योंकि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम एक दीन, मुस्लिम जो है पंथ है, एक संप्रदाय है। आपसे नफरत पैदा होती है, ये खून बहना ही नफरत का कारण है। इस लेटर के बाद तो आपका विरोध हो सकता है, आपके फतवा भी जारी हो जाएगा, डर नहीं लगता? मुस्लिम का हिंदुस्तान के अंदर अगर आज कसम खा के ये मुसलमान कह दे कि हम किसी गौ की हत्या नहीं करेंगे, 1 मिनट से पहले हिंदू गले लगा लेंगे। आज नफरत क्या है? इसी बात के वो किसी मुसलमान को अपने उसमें कप में चाय पिला के राजी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पानीपत कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आजम खान साहब मौजूद हैं। इन्होंने हरियाणा के सीएम को एक लेटर लिखा है जो मेरे हाथ में है। इस लेटर में लिखा है कि जो ईद आने वाली है उस पर पशुओं की बलि पर रोक लगाई जाए। तो ये लेटर क्यों लिखा? आजम साहब, आपका बहुत बड़ा पर्व है ये, और आपने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा कि रोक लगा दी जाए पशुओं की बलि पर, ऐसा क्यों? मैंने ये लेटर इसलिए हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को इसलिए लिखा है कि देश के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए मैंने लिखा है। अगर हमारे मुस्लिम लोग संप्रदाय के, क्योंकि मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम एक दीन, मुस्लिम जो है पंथ है, एक संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। मैंने इसलिए लिखा है कि देश के हालात जो इस समय हैं, अगर मौलवी लोग ये कहें भाई 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जो ईद रहती है, ईद उल ज़ुहा रहती है, और मास लेवल पर बहुत बड़ी संख्या में चौपायों का अर्थात 4 पैरों वालों का वध किया जाता है, कुर्बानी की जाए, उसको बंद कर दें। अगर क्या फ़र्क पड़ता है अगर 4 दिन अगर आप उसकी जगह, मांस की जगह आप पनीर खाइए, सब्ज़ी खाइए, जिससे खून बनेगा आपका। इसके खाने से तो, मांस के खाने से तो खून नहीं बनता, इसके मांस के खाने से तो आप बीमार होगे उल्टा। अगर ये 4 दिन आप छोड़ दोगे, और 4 दिन कितना खून बहेगा नालियों के अंदर, आपसे नफरत पैदा होती है, ये खून बहना ही नफरत का कारण है। आजम साहब, इस लेटर के बाद तो सवाल आप पे खड़े होंगे, लोग बोलेंगे मुस्लिम नहीं है। एक बार तो दोबारा परिचय दे दीजिए लोगों को। मैं मोहम्मद आजम, एडवोकेट, पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लास्ट 40 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। आपके फादर साहब फादर भी कट्टर मुस्लिम रहे हैं। ठीक है, उनके समय में उनके अपने विचार रहे होंगे, मेरे अपने विचार हैं। आपका विचार कैसे बदला, ये वजह क्या हुई? मैंने सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के दोनों के बारे में पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है। इस्लाम धर्म जो सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः, सब सुखी रहें, लेकिन इस्लाम धर्म उसका तात्पर्य सिर्फ किसी मानव जाति से नहीं, उसका जो उसकी शिक्षाएं हैं, उसकी शिक्षाएं ये है कि सभी जीव जंतु सुखी रहें। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है, वहाँ तो वध हो रहा है, कुर्बानी कह रहे हैं, वध कह रहे हैं, कत्ल कह रहे हैं। इस लेटर के बाद तो आपका विरोध हो सकता है, आपके फतवा भी जारी हो जाएगा, डर नहीं लगता? मेरा कहने का मतलब, कुछ लोग तो छोड़ देंगे, सच्चाई के अंदर जाएंगे, वो मौलवी से पूछेंगे भाई आप हमें बताओ ना कहाँ पर लिखा है कुरान के अंदर भाई ऊपर से बकरा गिरा आसमान से और उसको काटा गया, या आप हमें बता दो। हो सकता है उनको उत्तर ना मिले, वो छोड़ देंगे, उस दिन से खाना छोड़ देंगे वो, भाई ये तो गलत हो रहा है सारा का सारा। मैं जब ये कह रहा हूँ भाई इसकी जगह आप 4 दिन कुछ और भोजन ले लीजिए, अच्छे से अच्छे भोजन है वो खा लीजिए। ज़रूरी है खाना, आप सारा साल खाते हो, अब आदत डालिए ना जीवों पे दया करना। आप अपना एक नियम बनाइए भाई, हमें एक कीड़ा भी आ गया, कीड़ी भी और दिखाई दे रही है, कीड़ी से लेके हाथी तक आप दया करना सीखो ना, उग्रवाद खत्म हो जाएगा। आपके इस लेटर और बयान के बाद लोग बोलेंगे कि वकील साहब तो लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कोई लोकप्रियता की जरूरत नहीं है। मैं 100 से ज़्यादा तो मर्डर ट्रायल कर चुका हूँ पानीपत की कोर्ट में, और डकैती के इसके समय, और गरीबों के किए हैं मैंने केस, और 50% मैंने लोगों को बरी कराया है, और उनसे सिंगल पैनी भी नहीं ली है। मैं 20 साल लीगल एड में भी रहा हूँ। तो भाई साहब, आप मंदिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर लेटर डाल देते हो सरकार को? फिर डाल इसी विंडो में लगाई है मैंने एप्लीकेशन, देखता हूँ क्या होता है। 1 हफ्ता इंतजार करूँगा, उसके बाद जाऊँगा हाई कोर्ट में। ये हृदय परिवर्तन कब हुआ आपका? आप तो मुस्लिम हैं, और सुनने में यह है कि 30 साल तक तो आपके परिवार ने भी कुर्बानी दी। आप हृदय परिवर्तन तो एक जो वाल्मीकि हमारे जो प्रकट हुए हैं वाल्मीकि जी, उनका भी तो हृदय परिवर्तन हुआ था, मेरा भी हो गया हृदय परिवर्तन। तो आपके परिवार ने भी कुर्बानी दी है ना? 30 साल आपने खुद बताया कि 30 वर्ष तक तो आपने खुद फॉलो किया, और परिवार के। मुझे अब इस चीज़ से नफरत होगी ना, भी ये गलत हो रहा है। ये जो भेदभाव है ना हिंदू मुस्लिम का हिंदुस्तान के अंदर, अगर आज
कसम खा के ये मुसलमान कह दे कि हम किसी गौ की हत्या नहीं करेंगे, 1 मिनट से पहले हिंदू गले लगा लेंगे। आज नफरत क्या है इसी बात के, वो किसी मुसलमान को अपने उसमें कप में चाय पिला के राजी नहीं है। आपकी ये बात बुरी लग जाएगी बहुत सारे लोग। अरे भाई लग तो जाएगी, सच्चाई कहने में दिक्कत क्या है? सच्चाई क्या दिक्कत क्या है? एक पशु को मार रहे हो आप, उसको बंद कर दोगे तो क्या हो गया? 4 दिन के लिए बंद कर दो, मास लेवल पे मास लेवल बहुत होगा, उसको बंद कर दो। अरे वो तो एक वकील साहब, आजम साहब, वो एक परंपरा है, हिंदुओं में भी बलि दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप जीवों के मार को खुद खुशहाल नहीं रख सकता कोई आदमी। कोई भी आदमी जीव की हत्या करेगा उसके घर में कभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। मेरा अपना मानना है ये। आप कीड़ों को जिमाइए, हाथी को, गाय को, इनको सबको खाना खिलाइए, देखो आपको दुआएं देंगी वो जीव जंतु दुआएं देंगे। क्यों कहते हैं मौलवी लोग, जाओ भाई वहाँ नदी में जाके ना आपको रिज़्क में कामयाब होगी, मछलियों को आप दाना खिलाइए, आटे की रोटी बना के आटा की गोलियाँ बना के डालिए। क्यों कहते हैं फिर, अगर उसको खाना ही है तो? आप जैसे आवाज़ उठा रहे हो, आपको कभी डर नहीं लगा? अरे भाई जब मौत आ रही है तो वो तो आनी है, उससे तो मुझे डर है ही नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं स्वच्छंद विचारों का व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आगे बात समझ में, मौत किसी के हाथ में नहीं बिल्कुल भी। हाँ, तो इस लेटर को, मेरे बातों को फॉलो कर लेंगे ना, पूरे दुनिया के अंदर उग्रवाद बंद हो जाएगा उसी दिन से। जिस दिन जीव हत्या पे कसम खा लेंगे मुसलमान लोग, हम जीव हत्या नहीं करेंगे बिल्कुल, उसी दिन उग्रवाद बंद हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि 30 साल तक तो आजम साहब ने भी खूब खाया। एक चीज़ को खोजने में टाइम लगता है, एक दिन में कैसे कह दूँ मैं आपको? मुझे टाइम लगा है चीज़ के लिए, तभी मैंने आवाज़ उठाई, नहीं भाई ये गलत हो रहा है। मेरा मानना यह है कि कोई आदमी जीव को कत्ल करके खुद घर में खुशी का इंतजार ना करे, उसके घर में कभी खुशी नहीं आएगी। मेरा अपना मानना ही है। इस लेटर से अब उम्मीद कितनी है? कभी मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, वो डिसीजन बहुत अच्छे देते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं तो खैर कभी नहीं मिला ना मुझे राजनीति का इतना, हालांकि मैं इस चीज़ के उनके कार्यों से का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ मेरे 75 साल में एक लाइट नहीं लगी थी, मैंने अभी परसों दरखास्त लगाई तो कल लाइट लगाने वाले आगे। चलिए बताइए, कुर्बानी अगर इनकी ना दे तो कैसे बनाए फिर? कैसे मनाए ईद का प्रोग्राम? अरे बहुत मिठाइयाँ खा लीजिए, सब्ज़ी बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, दूध की बनी हुई चीज़ें बहुत हैं, खीर बना लीजिए, घी बूरा बना लीजिए, कितनी चीज़ें हैं धरती के ऊपर। आप खाइए तो सही, आप थक जाएंगे शाम तक, जो कहेंगे यार आपका तो मज़ा आ गया। अरे ये आप खून बहाओगे नालियों के अंदर पशुओं का, नफरत पैदा होगी तुम्हारे लिए बाज़ारों में निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उस दिन, ये 4 दिन ना पनीर खाइए, पनीर की सब्ज़ी बनाइए, और जो बहुत चीज़ें हैं, बहुत पकवान हैं, मिठाइयाँ खाइए, मिठाई के डब्बे बांटिए, मनाइए, जोश से मनाइए। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ पानीपत कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद आजम खान साहब थे। इन्होंने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा है। इस लेटर पर सरकार कितना अमल करेगी तो भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन इनकी निजी राय है, पहले भी ऐसे कोशिश करते आए हैं और इनका ये कहना है कि पशु वध न किया जाए, इससे पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। अपने सहयोगी अभिमन्यु के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।